नमस्कार। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सोने का एक सिक्का। जी हाँ, तो कहते हैं कि एक बालक को एक बार देवयोग से सोने का एक सिक्का सड़क पर गिरा हुआ मिल गया। तो वो जो सिक्का था ना, उसके एक तरफ शेर की आकृति थी और दूसरी तरफ राजा की। तो भाई उस बालक को वह सिक्का बहुत सुंदर लगा। पहली बात तो ये थी कि वो सिक्का उसे जमीन पर गिरा हुआ मिला था, है ना। और दूसरी बात क्या थी कि उस पर एक तरफ शेर की आकृति थी और दूसरी ओर राजा की। तो वो बालक उस सिक्के से खेलने लग गया। तो उसने क्या किया कि वो सिक्का आसमान में उछालता और पकड़ लेता, फिर उछालता और पकड़ लेता। और आपको पता है कि जब वो उस सिक्के को आसमान में उछालता ना, तो जब उसके पास राजा आता तो वो खुश हो जाता, और जब उसके पास शेर आता तो वो बालक दुखी हो जाता। इस तरह मात्र कौतूहलवश वह सुख दुख का अनुभव करने लगा। लेकिन वो जो सिक्का था उसमें चाहे एक तरफ राजा था चाहे एक तरफ शेर था, पर देखा जाए तो कीमत ना तो उस राजा की थी, कीमत ना तो उस शेर की थी। तो कीमत किस चीज की थी? कीमत थी उस सिक्के की जो कि सोने का था, है ना। तो वो जो बालक था उसे रंच मात्र भी ये आभास ही नहीं था कि भाई ये शुभ और अशुभ, राजा या शेर नहीं है। ये राजा और शेर तो सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। सिक्के में जो आकृति है वो सोने की ही है, पर मात्र उस आकृति को ही अच्छा बुरा मान लेना ये तो बालवृत्ति हुई ना, क्योंकि वह सिक्का ही सोना है। ठीक है, तो उसको उछालने पर यदि राजा आया तो उस पर खुश हो जाना, बार बार सुख दुख का सोचना। तो हम क्या करते हैं, हम भी उस बालक की तरह ही अपने जीवन में बस पूरे जीवन को यूं ही व्यर्थ सुख दुख में नष्ट कर देते हैं, है ना। तो हम भी इस संसार में क्या कर रहे हैं, हम मिथ्या मान्यताओं से अनुकूल सामग्री जो हमें मिलती है हम उसको सुख मान लेते हैं, और प्रतिकूल सामग्री आती है तो हम उसे दुख मानते हैं। कहने का मतलब है कि जब हमें हमारे मतलब की चीजें मिलती हैं, हमारे मतलब का, यदि मान लीजिए कि हमारे पास धन है तो हम उसमें अपने आप को सुखी मानने लग जाते हैं, पर थोड़े दिनों बाद हम उस धन से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारे पड़ोसी के पास शायद हमसे ज्यादा है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो जिस चीज को लेकर हम थोड़े दिन पहले बहुत सुखी थे उसी चीज को लेकर हम दुखी हो जाते हैं, है ना। जिनके पास बच्चे नहीं है वो भगवान से बच्चे मांग रहे होते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तो वो देखते हैं कि भाई औरों के बच्चे तो बहुत पढ़ लिख गए, है ना। तो उनको थोड़ा दुख होने लग जाता है कि भाई हमने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, ये तो हमारा कहना भी नहीं मानते, ये तो पढ़ते लिखते भी नहीं है। तो हमारा जो सुख है वो पहले भगवान से मांगने में था कि भाई पहले हमें क्या दे दो, पहले हमें पैसा दे दो, धन दे दो, फिर हमारी शादी करा दो। अब हमें बच्चे दे दो, बच्चे दे दो तो वो पढ़े लिखे नहीं है तो हम रो रहे हैं। पढ़े लिखे हैं अगर तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई आगे जाकर पता नहीं हमें कुछ मान सम्मान देंगे या नहीं देंगे। तो हमारा जो सुख और दुख है उसमें वो हम बहुत जल्दी ही सुख दुख में परिवर्तन हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि जो सिक्के के दोनों पहलू हैं, जो एक तरफ राजा है और एक तरफ शेर है, वो हमारे पूरे जीवन में सुख दुख की तरह हमारे साथ लगा रहता है? इसका कारण ये है कि हम सब ना मोह रूपी मदिरा पीकर मत मस्त हो जाते हैं। मोह रूपी मदिरा क्या होती है भाई? जैसे कि वो जो बाल वृत्ति है उस बालक में, तो वो अपने बाल वृत्ति को त्याग ही नहीं पा रहा है। वो सोच रहा है कि भाई जब तक मैं सिक्के को उछाल उछाल कर कम से कम 100 बार अपने पास राजा नहीं ले आऊंगा, पर उसके पास होता क्या है, 100 बार उसके पास शेर आ जाता है ना। तो हमारे अंदर भी वही आकृति है, हम भी उससे कुछ कम नहीं है। हम हमेशा सुख और दुख में घिरे ही रहते हैं और हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। ये तो इसका एकमात्र कारण मोह रूपी मदिरा को पीकर मदमस्त होना ही तो है। बिल्कुल सही बात है कि हम क्या करते हैं कि हम सब ने जो मोह माया है उस रूप की एक मदिरा को पी रखा है। जिस प्रकार जो व्यक्ति मदिरा पीता है तो वो क्या करता है कि उसको सुख हो चाहे दुख हो वो मदिरा पान करता है ना। तो वह अपनों में परायों को ढूंढता है, परायों में भी अपनों को ढूंढता है, किंतु वह किसी में भी सुखी नहीं रहता। तो यानी कि वह सदा ही दुखी है ना। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, हम भी उससे कम नहीं है, हमने मोह रूपी मदिरा का पान कर लिया और हम सदा के लिए दुखी हो गए। हमारे पास जो था हम ये भूल जाते हैं कि भाई हम एक दृष्टा है, आत्मा है। तो हम उस बच्चे की तरह दुखी हो गए कि जिसने कि सिक्के को कई बार उछाला और जब तक उसके पास अनेक बार राजा नहीं आया
तो उसके पास जब शेर आया तो उसको बहुत दुख हुआ, है ना। तो सिक्के में बनी जो आकृति है, वो चाहे शेर की हो, चाहे वो राजा की हो, अरे भाई कुछ भी हो, कीमत तो सिर्फ सोने की ही होती है ना। तो वो जो स्वर्ण मुद्रा है, कीमत तो सिर्फ स्वर्ण की है, सोने की है। इसी तरीके से अगर आपके इस मोह भाव का भी अभाव हो जाए तो आपकी सहज दृष्टि में ये संसार स्पष्ट दिखने लगेगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि मोह माया को हम त्याग दें तो हमें ये दिखने लग जाएगा कि भाई हर जीव में, हर जंतु में, सब में आत्मा है और केवल आत्मा है। तो फिर जो हमारी दृष्टि है वो सिक्के के सोने रूपी अपने चैतन्य परमात्मा पर टिक जाएगी। तो हमारी दृष्टि किस पे टिक जाएगी? हमारी दृष्टि दृष्टा पे, यानी कि आत्मा पे टिक जाएगी। हमें ये पता चल जाएगा कि भाई जो भी हम देख रहे हैं वो हम नहीं देख रहे हैं। यदि पंचतत्व का शरीर दुनिया दिख रहा हो तो पंचतत्व का शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, किसी की भी मृत्यु नहीं होगी, है ना। तो पंचतत्व के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो सदा के लिए अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेगी और उसकी जो दृष्टि है वो चैतन्य परमात्मा के साथ टिक जाएगी, जम जाएगी। और तब हम अपनी आत्मा में लीन रहकर अनंत सुख का सदाकाल का अनुभव करने लगेंगे। अब ये अनंत सुख क्या है? अनंत सुख का मतलब होता है कि जैसे कि हर समय यदि आप मुंह से नहीं कर रहे हैं तो मन से कर रहे हैं, यदि आप मन में नहीं कर रहे हैं तो मुंह में कर रहे हैं, तो आपके पूरा जो शरीर है वो ही पूजा पाठ में लगा हुआ है। यदि आप कोई गलती करते हैं तो फौरन भगवान से माफी मांग लेते हैं, है ना, कि प्रभु हमें क्षमा कर ले। तो आप हर तरीके से जो है वो भगवान में रमे हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये था कि वह जो उस सोने से ही उस सिक्के की कीमत रहती है, ठीक है, यानी कि आत्मा से ही शरीर की कीमत रहती है। मात्र उस सिक्के पर बनी आकृति से उस सोने की कीमत नहीं होती। आकृति किसी की भी बना लीजिए, जैसे कि शेर की थी, राजा की थी, बिल्ली, कुत्ता या बड़े से बड़ा कोई नेता, अभिनेता, जिसकी मर्जी बना लीजिए, पर जो कीमत है वो किस चीज की है? उसकी आत्मा की है। और यदि उस सिक्के की बात करूं तो सोने की है ना। तो ऐसा जानकर अपनी इस बालक वृत्ति को त्याग दीजिए, यानी कि जो बालक वृत्ति होती है ना, जो मोह माया का संसार है, जिसमें कि हम हर वक्त जो है मोह का, जो हमने मदिरा पी रखी है मोह की, है ना, तो उस बाल वृत्ति को हमें त्याग देना चाहिए और अब तरुण अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो तरुण अवस्था का मतलब ये नहीं है कि भाई अब हमें जवान हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि अब हमें कम से कम जाग जाना चाहिए, है ना। तो हम जितनी भी उम्र के हैं, कहते हैं ना कि जी जब जागो तभी सवेरा। तो अब हमें तरुण अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए और अपनी सोने जैसी शुद्ध आत्मा को पालो और समस्त लोकालोक को अपने तेजस्व की सुनहरी आभा से चकाचौंध कर दो। तो आप लोगों ने कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।